हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं खबर पढ़ रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के, उन्होंने कांटेक्ट किया है सऊदी अरेबिया को, ताकि जो पाकिस्तान और आईएमएफ की जो डील चल रही है, जो आईएमएफ पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर्स कर्ज़ा देने वाला है, जिसकी डील हुई है, उसके बारे में कमर जावेद बाजवा साहब ने कांटेक्ट किया है सऊदी अरेबिया को और यूएई को। जनरल बाजवा साहब ने ये जो मुआशी सूरत हाल, बिगड़ती हुई पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए ये कदम उठाया है। हालांकि नॉर्मली पाकिस्तान में फ़ौज जो है वो मुआशी मुदाखलत नहीं करती, बट क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त सूरत हाल है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो काफ़ी सीरियस हैं। और आपने देखा होगा कि डॉलर की कीमत कितनी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही थी। डॉलर तकरीबन 240 को टच कर रहा था, 245 तक पहुंच गया था। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे इस किस्म की डिवैल्यूएशन हो आपकी करेंसी की, तो आर्मी ने ये मुनासिब समझा, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये मुनासिब समझा कि आईएमएफ की जो डील है, उसकी जो कंडीशंस हैं, उनको पूरा किया जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने ये कदम उठाया। ये कदम मुल्क की बेहतरी के लिए था और ये आम आवाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। कहा यह जा रहा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छी खबर का सामना होगा। यानी वो अच्छी खबर ये भी हो सकती है कि आपको आईएमएफ की जो डील के मुताबिक जो पैसे हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। आईएमएफ ने जो कर्ज़ा देना था 1.2 बिलियन डॉलर्स, उसको देने के लिए आईएमएफ ने एक कंडीशन रखी थी। आईएमएफ ने ये बोला था कि अगर आपके पास, पाकिस्तान के पास 4 बिलियन डॉलर्स की कमी है, 4 अरब डॉलर्स आपके ख़जाने में कम है, अगर आप वो 4 अरब डॉलर आप अपने ख़जाने में दिखाने में या अरेंज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम आपके साथ ये मुआहदा करेंगे और हम आपको 1.2 बिलियन जो डॉलर्स हैं उसकी किस्त या उसका कर्ज़ा हम आपको देंगे। इसी सिलसिले में ये जो 4 बिलियन डॉलर्स थे, इनको अरेंज करने के लिए, इनको हासिल करने के लिए जनरल बाजवा साहब ने कोशिश की कि सऊदी और यूएई से ये पैसे लिए जाएं। ये पहली मर्तबा नहीं है कि जनरल बाजवा साहब ने मुआशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा कदम उठाया है, मगर लास्ट मंथ, पिछले महीने भी बाजवा साहब ने जो है वो यूएस की जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वेंडी शेरमन, उनको भी लास्ट मंथ कॉल करके बोला था और कहा था कि आप काइंडली ये जो फंड्स हैं ये जल्द अज जल्द हमें दे दें ताकि हमारी माशी सूरत हाल बेहतर हो सके। बाजवा साहब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने कॉल किया था, उनको भी अप्रोच किया था, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी असर व रसूख है आईएमएफ के ऊपर। तो बाजवा साहब ने उनको भी कॉल की थी और उनको भी कहा था कि अगर आप आईएमएफ को बोलें, उनको आप थोड़ा सा प्रेशराइज़ करें ताकि वो हमें जल्द अज जल्द हमें जो है पैसे वो दे दें। जब से बाजवा साहब की ये जो है कोशिशें शुरू हुई थी, तब से ही हमने देखा कि हमारा जो डॉलर था, हमारा जो डॉलर, उसकी कदर में गिरावट शुरू हुई और हमारा रुपया मुस्तहकम होना शुरू हुआ। आज अगर हम देखें तो हमारा जो रुपया है वो तकरीबन 220 रुपये के करीब पहुँच चुका है। एक डॉलर को ख़रीदने के लिए आपको 220 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मकसद ये है कि हमारी जो करेंसी है वो अप्रीशिएट हो चुकी है, क्योंकि ये सारी ख़बरें मार्केट में थी कि पैसे आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं। तो इसी वजह से वो जो लोग थे जिन्होंने डॉलर्स इकट्ठे किए थे, डॉलर्स को जमा करके छुपा के रखा हुआ था और मार्केट में नहीं फेंक रहे थे, उन लोगों ने जब ये देखा कि अब बहुत से डॉलर्स आने वाले हैं, तो उन्होंने वो मार्केट में डॉलर्स इशू कर दिए, वो मार्केट में फेंक दिए। तो इससे हुआ ये कि हमारे जो डॉलर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गया। जब कोई भी चीज़ ज़्यादा आ जाए मार्केट में तो उसकी वैल्यू स्लोली आहिस्ता आहिस्ता गिर जाती है। सेम हमारी मंडियों में भी ऐसा ही होता है। अगर आप कोई भी फसल, टमाटर, प्याज, आलू बहुत ज़्यादा मकदार में अगर मंडी में आ जाएँ तो उनकी प्राइसेस कम हो जाती हैं और कम आपको मुनासिब और कम रकम में आपको मिल जाते हैं। सेम डॉलर के साथ भी होता है। अगर डॉलर आपके पास कम हो और डिमांड बहुत ज़्यादा हो, हर बंदे को डॉलर चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो वो महंगा हो जाता है। तो यही केस हुआ था पाकिस्तान के साथ। डॉलर्स की कमी थी, इसीलिए डॉलर महंगा होता जा रहा था। हर बंदे को डॉलर चाहिए, तो जिसके पास था वो डॉलर को महंगा करके सेल कर रहा था। आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान की डील है वो टोटल 6 बिलियन डॉलर्स की डील है। 6 अरब डॉलर आईएमएफ पाकिस्तान को देगा पूरे साल में। 1.2 बिलियन डॉलर्स अभी मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही पाकिस्तान कंडीशंस मीट करेगा बाकी, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी की जो किस्तें हैं वो भी रिलीज़ करती जाएंगी पाकिस्तान को और 6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए जाएंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ स्टाफ लेवल के एक एग्रीमेंट कहलाता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। वो जब एग्रीमेंट हो जाए
تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو قسط ہے IMF کی طرف سے جو لون ہے وہ منظور کی جاتی ہے. تو پاکستان اور IMF کا اسٹاف لیور ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اب صرف فائنل اپروول رہتی ہے, اور فائنل اپروول جو اس ڈسبرسمنٹ کی ہے, جو فنڈز آنے ہیں ان کی جو فائنل اپروول ہے وہ انشاءاللہ اسی منتھ اگست میں پاکستان کو مل جائے گی, اور پاکستان کو یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. اسی لیے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے کرنسی کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.